भीष्म बाबा ने कहा कि देवी क्यों हंस रही हो तुम? इस समय हंसने का कोई मतलब तो है नहीं। द्रौपदी महाराज घबरा गई और हाथ जोड़ करके कहती है कि हमें माफ कर दीजिए, हम तो ऐसे ही हंस गए। बोले नहीं 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 नहीं, कुलीन स्त्रियां जो होती हैं ना, उनके मुस्कुराहट में कोई ना कोई बहुत बड़ा राज होता है और तुमको बताना पड़ेगा क्यों हंसी। द्रौपदी कहती है महाराज, गंभीर होकर के द्रौपदी कहने लगी, महाराज आज लच्छेदार उपदेश दे रहे हैं, पाप करना पाप है, पाप को देखना बहुत बड़ा पाप है, लेकिन मेरे जीवन में भी ये मेरे जीवन की घटना है। भरी सभा में जब मेरा वस्त्र का हरण हो रहा था, दुशासन मुझे खींच करके लाया आप लोगों के सामने। मैं आप सब लोगों से रक्षा की भीख मांग रही थी, रक्षा की याचना मांग रही थी, लेकिन आप जैसा वीर, आप जैसा धुरंधर, इस क्या वो पाप नहीं था? मैं सब लोगों से गिड़गिड़ा रही थी, आपके कुल की बहू हूं, लाज हूं, मेरी रक्षा कीजिए। मुझे ये भी अच्छी तरह से याद है और बोध है कि कुरुवंश में जितने अधिकार आपको थे, इतने अधिकार और किसी को थे ही नहीं। मुझे ये भी याद है कि सबसे पहला प्रश्न मैंने आपके सामने किया, ये कहाँ का धर्म है जो व्यक्ति अपने आप को हार चुका, उसको एक राजमहलों में रहने वाली राजरानी को मैं दांव में लगाने का क्या अधिकार है? लेकिन आप जैसा धनुर्धर, आप जैसा वीरव्रती इस बात को सुनकर के भी शांत रह गया, उस पाप को देखता रहा। क्या वो पाप नहीं था? और पाप था तो आपने क्यों किया? और आज लच्छेदार उपदेश दे रहे हैं, पाप को करना पाप है, पाप को देखना महापाप है। ये उपदेश आपका उस समय कहाँ गया? इस बात को सुनकर के भीष्म बाबा महाराज हिलकियां भर के रो पड़े। आज 58 दिनों से बाणों की सैया में पड़े हुए हैं, लेकिन भीष्म बाबा के आंखों से एक भी आंसू नहीं आए। जानते हैं, एक बाण लगने में 1000 बिच्छू एक साथ काटे, जो वेदना होती है एक बाण के लगने में वेदना होती है, ऐसे हजारों लाखों बाण भीष्म बाबा के शरीर में अंग प्रत्यंगों में बिदे हुए हैं, लेकिन भीष्म बाबा फिर भी मुस्कुरा रहे। पर द्रौपदी के ये वचन जो ही सुने, अपने आप को संभाल नहीं पाए और हिलकियां भर के रोने लगे। बोले कि हाँ बेटी, मैं वही पापात्मा, वही दुराचारी भीष्म, जिसके सामने ऐसा पाप होता रहा और मैं देखता रहा, कुछ कर नहीं पाया। पर बेटी बात यह है, उस समय मेरा कोई दोष नहीं। उस समय तो मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था, इसलिए अन्न का ऐसा प्रभाव कि मुझे अन्न ने दबा दिया। कहते हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसे पियो पानी वैसे बने वाणी। इसलिए गलत अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए।